हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम यहाँ पर जो थ्योरम है 9.8 एंड 9.9 उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो थ्योरम 9.8 में कहा गया है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस थ्योरम का मतलब स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। पहले उसके हम मीनिंग को समझते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो अब उस सर्कल में सबसे पहले तो हमें सेगमेंट बनाने हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो सेगमेंट क्या है यहाँ पर कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो P और Q है ये क्या है, आर्क है, ठीक है। तो अब P और Q को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, कॉर्ड बन गई। ओके, तो अब ये जो सर्कल है ये हमारा दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया, जिसमें से आप यूँ कह सकते हैं कि एक सेगमेंट तो ये हो गया PQ, फर्स्ट सेगमेंट, और सेकंड सेगमेंट कौन सा है, ये वाला स्मॉल वाला। तो जो छोटा वाला आर्क है वो एक सेगमेंट बनाएगा और जो बड़ा आर्क है वो एक सेगमेंट बनाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया S1 और ये हो गया S2। इस तरीके से जो हमारा सर्कल होता है वो सेगमेंट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। तो अब आगे क्या कहा गया है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अब हमारे पास ये जो कॉर्ड है PQ, अब ये कॉर्ड क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है इस सेगमेंट में। कौन से वाले सेगमेंट में, बड़े वाले सेगमेंट में। तो यहाँ पर इस कॉर्ड ने क्या किया, एक एंगल बनाया। अब ये जो कॉर्ड है PQ ये एक और एंगल बना रही है इसी सेगमेंट में। तो यहाँ पर मैंने कहा इसने एक और एंगल बनाया। तो पहले इसने एंगल बनाया था वो एंगल था θ1 और अब जो एंगल बनाया है वो है θ2। तो ये जो PQ है उसने सर्कल के जो बड़े वाले सेगमेंट हैं उसमें दो एंगल बनाए θ1 एंड θ2। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो θ1 है ये इस θ2 के इक्वल है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि ये जो PQ है ये ये जो दूसरा सेगमेंट है, बड़ा वाला आर्क है, इसमें कितने भी एंगल बना सकती है, इनफाइनाइट एंगल बन सकते हैं और वो सारे ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैंने बताया था वहाँ पर। बट अब ये कैसे होंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ इस सर्कल की तो इसका सेंटर मैंने कहा यहाँ कहीं पर इसका सेंटर है, ठीक है। तो अब ये उसका सेंटर हो गया। तो अब ये जो PQ है ये इस सेंटर पर एक एंगल बनाएगी और उस एंगल को मैंने कह दिया θ। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट है A और B की। ओके, तो अब ये देखिए ये जो एंगल है PAQ, ये एक एंगल है PAQ और जो सेंटर पर एंगल है वो है POQ, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है PAQ उसकी नेमिंग है θ1 और ये जो एंगल है POQ इसकी नेमिंग है θ। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम रिलेशन देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक आर्क है, वो आर्क सेंटर पर कोई एंगल बना रहा है और वही आर्क क्या कर रहा है कि जो हमारा सर्कल है उसके किसी पॉइंट पर जाकर के एक एंगल बना रहा है, तो जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है वो जस्ट डबल होगा उस दूसरे एंगल से। तो दैट मीन्स 2θ1 इज इक्वल टू θ। ये होता है, ये हम जानते हैं और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल में ये एक सेंटर हो गया O, यहाँ पर मैंने एक आर्क ले लिया PQ। तो अब इसने सेंटर पर एक एंगल बनाया, ठीक है, और इसी आर्क PQ ने सर्कल के वो जो दूसरा पोर्शन बचा है उस पर कहीं एक एंगल बनाया। तो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है अगर θ2, तो हम जानते हैं θ2 इज इक्वल टू 2θ1 होता है। ये हम प्रीवियस थ्योरम से जानते हैं, यही यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने PAQ और POQ के बीच में रिलेशन बता दिया। सेम इसी तरीके से अब हम पॉइंट B का यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि 2θ2 इज इक्वल टू θ। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो दैट मीन्स अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो 2θ1 इज इक्वल टू 2θ2
दैट मीन्स θ1 इज इक्वल टू θ2। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी थ्योरम थी। सिर्फ एक लाइन हमें हमेशा याद रखनी है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल, एक आर्क है उसके द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल, और जो सर्कल के सरफेस पे कहीं पर भी वो जो आर्क एंगल बनाएगा उन एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, सेंटर वाला एंगल डबल होगा एज कंपेयर टू उस सरफेस वाले एंगल के। तो बस उस रिलेशन को यूज़ करके हमने यहाँ पर इसे सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। ये अच्छी थ्योरम है, इसे देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन containing the line segment, the 4 points lie on a circle. That means they are concycle. तो पहले तो हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो जॉइन कर रहा है दो पॉइंट्स को। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से ले लिया, यहाँ पर दो पॉइंट जॉइन हो गए। ठीक है, ये पॉइंट है ए एंड बी। अब क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी, ये क्या कर रहे हैं, ये दो एंगल बनाएंगे कहीं पर। तो जैसे एक एंगल तो यहाँ पर बन गया इस तरीके से, ए और बी ने एक एंगल यहाँ पर बना दिया थीटा, दूसरा एंगल यहाँ कहीं पर बना देंगे, तो दूसरा एंगल ये बना दिया। ठीक है, तो अगर इसे मैं कहूँ θ1 और इसे मैं कहूँ θ2, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये दो एंगल बना रहा है θ1 एंड θ2। अगर ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो जब हम इन चारों पॉइंट को, अभी 4 पॉइंट्स हो गए ना, ये पॉइंट हो गया सी और ये डी, तो जब हम इन चारों एंगल्स को, चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो चारों पॉइंट हैं ये कहीं ना कहीं एक सर्कल के अंदर आएंगे। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, अभी ये सर्कल नहीं बनाया अच्छे से, बट जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो कोई ना कोई सर्कल ऐसा होगा जो इन चारों पॉइंट को क्या करेगा, आपस में ज्वाइन कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये चारों पॉइंट एक सर्कल पर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखा जाए तो डायग्राम हमारे पास कैसा बनना चाहिए, इस तरीके से। मतलब ये एक सर्कल है, ये यहाँ पर हमारे पास ए बी हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट इधर आएगा, मतलब ए बी ने एक एंगल यहाँ बनाया है सी, और इस ए बी ने एक एंगल यहाँ बनाया है, ये बनाया है डी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ए बी, तो ठीक है सर्कल पर है, हमने ए बी को कॉर्ड ले लिया या आर्क कहिए, तो ए बी तो इस तरीके से सर्कल पर है, लेकिन ये दोनों पॉइंट सी और डी ये भी सर्कल पर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए, एक थ्योरम आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब एक ट्राइंगल होता है ना इस तरीके से, तो ये जो ट्राइंगल है इसके 3 पॉइंट हैं। ओके, तो कोई ना कोई सर्कल ऐसा होता ही है जिस पर इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट सर्कल पर आ जाएं। या फिर यूँ कहिए कि ये एक सर्कल बन गया, तो इसके अंदर इस तरीके से ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट, कोई ना कोई ऐसा सर्कल ज़रूर होगा जिस पर ये तीनों पॉइंट आ जाएं। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ ए बी सर्कल पर है, तो सी या डी में से कोई एक पॉइंट तो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये जो सी वाला पॉइंट है ये यहीं सर्कल पर है। तो अब ये जो डी पॉइंट है ये इस सर्कल पर आएगा या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ये कह रही हूँ कि इसे प्रूफ करने के लिए हमने ये मान लिया यहाँ पर कि ये जो डी है ना ये यहाँ नहीं है। ये क्या है, ये जो डी है ये यहाँ ना हो करके, मतलब जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखिए हम ये मान रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है, उसमें ये ए और बी ये है। ठीक है, तो जब मैंने ये जो सी पॉइंट ड्रॉ किया है तो ये सी पॉइंट सर्कल पर है, लेकिन जब हम डी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो वो डी सर्कल पर ना हो करके हो सकता है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, जो डी पॉइंट है सर्कल पर ना हो करके यहाँ आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो डी पॉइंट है वो सर्कल पर ना हो करके इधर बाहर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो जो डी पॉइंट है ज़रूरी नहीं है इस पॉइंट पर हो, डी आपका सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल के बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें यही मानना है कि ये जो डी पॉइंट है वहाँ ना हो करके, माना कि
वो यहाँ है एज अ पॉइंट ई, या फिर वो यहाँ है बाहर इस तरीके से एज अ पॉइंट, इसे मान लेते हैं ई, इसे मान लीजिए एफ। ठीक है, तो अगर ये ई पर है तो क्या हो जाएगा, ई को यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया ई। अगर ये ई पर है तो ये जो आपका ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, ये वाला ए ई बी, इस तरीके से। और अगर ये बाहर गया है तो फिर ये कैसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट के लिए हम प्रूफ करेंगे, दूसरे पॉइंट की बात हम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनर वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ। ओके, अगर हमारे पास ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, डी, ये हमारे पास सर्कल पर ना हो करके या तो अंदर होगा या बाहर होगा, हम ये मान रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रूफ करना है कि ये सर्कल पर है, तो हम मान रहे हैं कि ये सर्कल पर नहीं है, ये या तो अंदर आ गया या बाहर आ गया। ओके, अब हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है ना कि ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, ये दो एंगल बना रहा है और दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो एंगल सी है और ये जो एंगल ई है, दोनों क्या है, थीटा है। ओके, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर हमें पता है कि जब हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल होता है और उस सर्कल पर हमने ये जो आर्क लिया है, इससे सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, यहाँ बनाइए सी, यहाँ बनाइए डी, ठीक है, यहाँ बनाइए ई इस तरीके से, यहाँ बना दीजिए एफ। तो आप क्या कर रहे हैं, इस आर्क से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जब एंगल बनाएंगे तो वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, सब कुछ थीटा होगा ना, सब कुछ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं, हमने ये माना था कि ये डी पर ना होकर के अंदर है, लेकिन हमें पता है कि ये जो एंगल डी है ये भी कितना है, थीटा। अब एंगल ई भी थीटा है, एंगल डी भी थीटा है, और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ई और डी दोनों क्या हो, दोनों सेम पॉइंट हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो अगर ई और डी दोनों सेम पॉइंट हैं तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट डी है ये हमारा क्या हो गया, सर्कल पर ही हो गया। ओके, तो यहाँ पर थ्योरम में लिखने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है कि आप इसे समझ कैसे रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन में एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है। हमें ये कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अब वो एंगल बना रहे हैं, दो एंगल बना रहे हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2, दो एंगल बना रहे हैं। तो अब ये जो चारों पॉइंट है ना, ए बी सी डी, तो ये चारों पॉइंट एक सर्कल पर होंगे। मतलब अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसके ऊपर ये चारों पॉइंट आएंगे। तो अब हमें ट्रायंगल की डेफिनेशन से तो पता है कि जो हर एक ट्रायंगल के लिए कोई ना कोई सर्कल ऐसा होता है जिसमें उसके तीनों पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल पर आते हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट सी तो हो जाएगा, ए बी एंड सी, ये तीन पॉइंट तो हो जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट डी की। तो हमने माना कि चलिए ये जो जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये डी से ना हो करके कहीं ई से जाएगा या एफ से जाएगा। जो हमारा सर्कल है वो कुछ इस तरीके से, फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, वो जो हमारा सर्कल है कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। या फिर जो हमारा सर्कल है वो कुछ इस तरीके से, मतलब बी को ले लेगा और यहाँ पर क्या करेगा, एफ से इस तरीके से होते हुए जाएगा, डी से होते हुए नहीं जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा सकता है। तो इसका मतलब जो पॉइंट है डी पॉइंट ना आकर के हो सकता है ई पॉइंट आए या हो सकता है एफ पॉइंट आए जिससे हमारा सर्कल जा रहा है। तो अगर ई पॉइंट जा रहा है तो ये जो दोनों थीटा हैं ये तो हमारे इक्वल हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों थीटा इक्वल है तो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली कि जब हम एक हमारे पास आर्क है ए बी, उस आर्क से कितने भी एंगल इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, दूसरे सेगमेंट में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, जो एंगल है, एंगल सी एंड एंगल ई, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारे इक्वल हैं, ये गिवन है ना। और ये हमें थ्योरम से पता है कि जो एंगल सी अगर थीटा है तो एंगल डी भी थीटा होगा। दैट मीन्स एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी। क्या हो गया ये, थीटा। तो ये कब पॉसिबल है, जब डी और ई क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे। तो जब आप इसे क्लियरली लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू थीटा। ये हमने माना है,
ओके। और हम जानते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी। और ये कब पॉसिबल है? जब ई एंड डी ये क्या होंगे? ये होंगे सेम पॉइंट। क्लियर है? तो ये वाली थ्योरम कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को जरूर से सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।